मेनू मुझे दो। मिस जाओ, हम यहाँ अपनी शराब लाते हैं। ओपनिंग फीस लगेगी। मेनू मुझे दो। हम 5 से 6 हज़ार के लिए स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं। थोड़ा बेहतर। मैं खुद ऑर्डर करूंगा। ठीक है, जरूर। मिस्टर जियो, मैं आ गया हूँ। मिस जी हुई, आज मैं नहीं आ सकता। मैंने अचानक तय किया कि शाम को दोस्तों के साथ डायू जुआन में खाना खाऊंगा। कृपया मिस्टर लू को बता दें। मिस्टर जियो। मिस्टर लू। मैं आधे घंटे में पहुंचूंगा। क्या मिस्टर जो आते हैं? वह लगभग आधे घंटे में आएंगे। क्या वो वाकई आ रहे हैं? अभी फोन किया था। ठीक है, मैं समझ गया। मिस जाओ, क्या आप ऑर्डर कर सकती हैं? मेहमान आने पर ऑर्डर करेंगे। लगभग कब आएंगे? आधे घंटे में। ठीक है, अगर कुछ चाहिए तो मुझे बुलाएं। धीरे धीरे खाएं। ठीक है, धन्यवाद। अच्छे से खाओ। मैंने अभी मुंह भी नहीं खोला है। तुम्हें कैसे पता कि मैं अच्छे से नहीं खा रहा हूँ? जू टियान की माँ ने अभी तक खाना शुरू नहीं किया है। मैं जू टियान की माँ को मांस दे रहा था। आंटी मांस खाओ। ठीक है, बहुत स्वादिष्ट है। जाओ जी हुई। डायू जुआन बहुत महंगी जगह, वो वहां है। जाओ सिल्वी खाने क्यों नहीं आई? उसे फोन करो। वह नहीं आई तो जरूर कोई जरूरी काम होगा। आंटी, खाना आ गया है। तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? पता भेजने का मतलब क्या है? मैं आ रहा हूं। अपने आप सोचो। जी हुई। मेरी एक बार और मदद करो।
मैंने तुम्हें फोन क्यों नहीं उठाया? मैं व्यस्त हूँ। क्या कर रहे हो? मैं शंघाई में नहीं रुकने वाला हूँ। मैं आखिरी बार आपसे विनती करता हूँ, मैं अभी आता हूँ। मत आना। फिर तुमने मुझे क्यों फोन किया? दोपहर में एलडी जनरल से मिलना सही नहीं रहा। कोई चारा नहीं है। मैंने एक्सआईओ जनरल को फोन करके कहा कि एलडी जनरल उनसे मिलना चाहते हैं। फिर एलडी जनरल से कहा एक्सआईओ जनरल उन्हें खाने पर बुलाएंगे अगर वे दोनों अकेले बात करेंगे। मैं निकाल दिया जाऊंगा और फिर कोई मौका नहीं होगा। मैंने पहले से ही लाओ केले में कमरा बुक कर लिया है। एलडी जनरल आधे घंटे में आएंगे। एक्सआईओ जनरल ने पहले हाँ कह दिया था, लेकिन अभी फोन करके कहा वह दायूजुआन होटल जा रहे हैं और नहीं आ सकते। क्सूटियान, मैं यहाँ हूँ। अगर एलडी जनरल आते हैं और एक्सआईओ जनरल को नहीं देखते तो वे जान जाएंगे कि मैंने दोनों के नाम पर गलत तरीके से मुलाकात की है। कल मेरा सब खत्म हो जाएगा। दायूजुआन चांगनिंग डिस्ट्रिक्ट में होंगक्याओ रोड पर है। आधे घंटे में पहुंचना मुश्किल होगा। तो मैं एलडी जनरल को रोकने की कोशिश करूंगा। आप देखिए क्या कुछ कर सकते हैं। अगर एक्सआईओ जनरल नहीं आते तो क्या आप मुझे फोन कर सकते हैं? वह जरूर आएंगे। जाना है। वापस आओगे? वापस आऊंगा। तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हें ढूंढने भेजा है। क्या तुम्हें पता है क्या कर रहे हो? पता है। अभी जाओ और तुरंत वापस आओ। कल जाओगे तो पता नहीं कब वापस आओगे। मैं कार लेकर जा रहा हूं। आप धीरे से जाइए। नमस्ते। कृपया मेरी कार पार कर दीजिए। ठीक है। धन्यवाद। इधर आइए। ठीक है। क्या एक्सआईओ जनरल ने कमरा बुक किया है? नहीं, छाओची ने बुक किया है। माफ कीजिए सर, यहाँ पार्किंग नहीं है। क्यों? ये सारी कारें यहाँ क्यों खड़ी हैं? ये मेहमानों की कारें हैं और ड्राइवर भी है। मैं भी मेहमान हूँ। श्रीमान जी थोड़ा रुकिए। मुझे किसी को ढूंढना है। श्रीमान जी थोड़ा रुकिए। मुझे किसी को ढूंढना है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कृपया अंदर आइए। कियान जी, खाना क्यों नहीं ऑर्डर किया गया है? कियान जी ऑर्डर करने का इंतजार कर रहे हैं। क्या ऑर्डर करें? वेटर को मेनू बनाने दें। स्टैंडर्ड के अनुसार बनाएं। बेहतर बनाएं। ठीक है। जियाओ जी कब आ रहे हैं? जियाओ जी, आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मुझे लगा कि वे आपको कॉल करेंगे। माफ कीजिए श्रीमान, यहाँ केवल सदस्य ही आ सकते हैं। कृपया आएं, आप इसे ढूंढें। मैं जियाओ जी को ढूंढ रहा हूँ। रूम नंबर क्या है?
आप चेक कर लें, मुझे जल्दी है। तो माफ कीजिए श्रीमान, कृपया बाहर थोड़ा इंतजार करें। ठीक है, बाहर इंतजार करना है ना? क्या कर रहे हो? बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। तुम्हारी काबिलियत तो कमाल की है। सियाओ जी तुम्हें पसंद करते हैं ना? नहीं, जियाओ जी भी नहीं खोना चाहते। ऐसा लगता है जैसे सच में हो रहा है। मैं अभी बाहर आ गया हूं, जल्दी से मेरी मदद करो। भाई, ये गाड़ियां किसकी हैं? क्या हुआ? क्या इन गाड़ियों में जियाओ जी की गाड़ी है? क्या बात है? नहीं, क्या ये गाड़ी जियाओ जी की है? हाँ, पक्का है? बिल्कुल पक्का है। मैं जियाओ जी का ड्राइवर हूं। टक्कर हो गई। तुम्हें क्या हुआ है? गाड़ी कैसे चला रहे हो? देखो तुमने गाड़ी को क्या कर दिया। आओ आओ, यहां देखो। कई लाख की गाड़ी है, तुमने क्या कर दिया? देखो कैसे टक्कर हो गई। क्या तुम भर सकते हो? नहीं भर सकता, जियाओ जी के पास जाओ। मेरे पास उनके लिए कुछ है, जल्दी करो। भाइयों, उस पर नजर रखना, उसे जाने मत देना। ठीक है, ठीक है। तुम चिंता मत करो, तुम जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगा। जल्दी करो। यह शराब क्या है? यह मिस्टर हाउलाई है। कृपया आराम से पिएं। एक्साइओ साहब ने मीटिंग की और आप शराब लाए। यहाँ की शराब महंगी है। यह सही नहीं है। यह मीटिंग आपने बुलाई है। नहीं, तो शराब क्या है? पिछली बार मैंने नहीं पी थी, इस बार पीकर कंपनी के प्रोजेक्ट को बचाऊंगा। मुझे लगता है कि आप खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कियान जी असल में। बस करो, मैं एक्साइओ साहब को कॉल करता हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया और वे नहीं आए, यह क्या बात है? एक्साइओ साहब, क्या हुआ? नीचे किसी ने हमारी कार टक्कर मार दी है, और वो भी बुरी तरह से। क्या हाल है? एक्साइओ साहब का फोन। कौन है? पता नहीं। उन्होंने कहा कि आपके लिए कुछ है। क्या चीज? मुझे नहीं पता। पागल है क्या? ये कौन है? चलो देखते हैं। माफ कीजिए। आपके द्वारा डायल किया गया उपयोगकर्ता फिलहाल उपलब्ध नहीं है, कृपया बाद में कोशिश करें। उन्होंने जवाब नहीं दिया। सेडाई हुई, यह मीटिंग आपने बुलाई है। एक्साइओ साहब आपसे मिलना चाहते हैं। एक्साइओ साहब कभी खुद से नहीं मिलते। मैं एक सीईओ हूं, बस एक कर्मचारी हूं। वह एक अमीर आदमी है। कार्यालय के मामलों में हमेशा मैं उनसे मिलने का समय लेता हूं। जब तक कि उन्हें मुझ में दिलचस्पी न हो, वह कैसे संभव है? इसके अलावा वह शंघाई में ही नहीं है। लेकिन मैंने उन्हें कल देखा था। उन्होंने मुझे बुलाया था, तो फिर मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? शायद उन्होंने सुना नहीं। सच कहूं, यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं, है ना?
क्या हुआ है? आखिर क्या हुआ है? किनारे हो जाओ। किसने मेरी कार को इस हालत में पहुंचा दिया? कौन मुझे ढूंढ रहा है? मैं एक्सायो साहब हूं। तुम कौन हो? कल रात आपके घर के सामने हम मिले थे। क्यूटियान। क्या हुआ? झाओ जराई हुई को आपसे जरूरी बात करनी है। मुझे झाओ जडाई हुई से कुछ नहीं कहना है। नहीं, तुमने मेरी कार को इस हालत में पहुंचा दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? वह एक्सायो साहब, बात यह है कि झाओ जराई हुई ने मुझे आपके लिए भेजा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज लेकर आओ। मेरी पीछे की सीट पर है, बहुत महत्वपूर्ण। क्या चीज है? आप देखिए। क्या करना चाहते हो? क्या हो रहा है? नीचे आओ। एक्सायो साहब का अपहरण हो गया है। गाड़ी रोको, जल्दी रोको। जल्दी पुलिस को फोन करो। चलो। भाई, मैं तुम्हें बता दूं, तुमने बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। मुझे पता है। अपहरण? नहीं, आपको खाने के लिए बुलाया है। मैं अच्छे से खा रहा हूं। तुम मुझे कहां खाने के लिए ले जा रहे हो? आपको झाओ जराई हुई के साथ खाने के लिए ले जा रहा हूं। उसने आपके नाम पर एलवी साहब को बुलाया है। कल एलवी साहब ने उसे निकाल दिया। आज का यह खाना माफी मांगने के लिए है। अगर आप नहीं जाएंगे तो उसे निश्चित रूप से निकाल दिया जाएगा। उसका निकालना मुझसे क्या लेना देना है? क्या तुम पागल हो गए हो? पागल नहीं हूं, मुझसे जुड़ा हुआ है। भाई, इतनी छोटी बात के लिए यह सब करना जरूरी है? उसकी बात मेरी बात है। बढ़िया है, गर्लफ्रेंड के लिए इतना कुछ कर रहे हो। वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। झूठ बोल रहे हो। सच कह रहा हूं, मैं उसे सिर्फ 15 दिनों से जानता हूं। कल मैं अपने गांव जा रहा हूं शादी करने। सच कह रहा हूं। ट्रेन का टिकट भी खरीद लिया है। दिलचस्प है। तुम्हारी आंखें क्यों लाल हैं? अगर तुम ऐसे रहोगे तो मैं नहीं बैठ सकता। एली साहब, माफ कीजिए, मैं गलती मानता हूं। मैंने गलती की। मैं चाहता था कि एक्सायो साहब आए, उनके सामने आपसे माफी मांगूं। कंपनी का फायदा सबसे जरूरी है। मुझे चालाकी नहीं करनी चाहिए थी। तुम पीना बंद करो। मैं जा रहा हूं। एलवी साहब, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुमने आखिरकार एक्सायो साहब से क्या कहा? मैंने कहा आप उनसे बात करना चाहते हैं। क्या वह आएंगे? कहा कि आएंगे। यांगरोजू को झाओ जराई हुई पसंद है। एलवी साहब उनसे दोबारा शादी करना चाहते हैं, इसलिए उसे बीच में फंसा दिया। दोनों तरफ से नाराज नहीं होना चाहता, दोनों तरफ से फंस गया। वो एलवी क्यान उस छोटी लड़की से जल रहा है। हाँ, तो क्या तुम यानरोजू की जलन खाते हो? मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। असंभव। केवल गर्लफ्रेंड के लिए इतनी जान लगाई जा सकती है। अगर मैं उसके लिए नहीं हूं तो कोई और नहीं होगा। उसके लिए मर भी सकता हूं। नहीं, लेकिन 2 महीने बाद मुझे नहीं पता होगा। मरना भी डरावना नहीं है, इसलिए मैं कल चला जाऊंगा। प्यार है ना? तुम लोग मरने मारने की बात कर रहे हो, मुझे भी शामिल कर लिया। आप बड़े बॉस हैं, आप समझ नहीं सकते। वह शंघाई में अपने परिवार के लिए एक घर खरीदना चाहती है, जीवन को और सम्मानजनक बनाना चाहती है। नौकरी खोने से उसकी जान चली जाती है, क्योंकि वह शराब पीने से डरती है। तो तुम उसका पालन पोषण कर दो। झाओ जराई हुई मुझे पसंद नहीं करती।
कल आपके घर के सामने उसने मुझे चले जाने को कहा। अगर वह मुझे रुकने को कहे तो मैं रुक जाऊंगा। मैं उसे प्यार नहीं करता। मेरी मां शंघाई आई है, मुझे वापस गांव ले जा रही है शादी के लिए। मेरी गर्लफ्रेंड का नाम दाउली है, 7-8 साल से इंतजार कर रही है। अब शादी न करना उचित नहीं होगा। वास्तव में मैं शादी नहीं करना चाहता, किसी के साथ भी नहीं। लेकिन मुझे वापस गांव जाना पड़ेगा। शांति से जीवन बिताना चाहता हूं। कल तुम नहीं जा सकते, विश्वास करो। कोई बात नहीं, आपको पहुंचा दूंगा। उसके मामले के बाद अच्छा या बुरा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। बस इतना ही कर सकता हूं। व्यापार व्यवसाय मुझे समझ नहीं आता। ऑफिस बिल्डिंग में मैं कभी नहीं जाता। अगर आप उसकी मदद करना चाहते हैं तो बोलिए। यान और एलवी आपकी बात मानेंगे। अगर आप उसकी मदद नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता। सामने पहुंच ही गए हैं। पहुंचने के बाद आप मेरे साथ जो चाहे कर सकते हैं। मैंने कहा हिलना मत। कियान बहन, खाना खाओ, आओ। बर्बाद हो जाएगा। मेरे पूरे साल के खाने का खर्च इस एक भोजन से कम है। मैंने गलती की है, मैं आपको इनवाइट करता हूं। मैं बिल दूंगा। पैसे बैग में हैं, देखो। पैसे बैग में हैं। सगाई हुई। तुम ऐसे क्यों हो? यान रोजू ने देख लिया तो उसे कितना दुख होगा। उसे मेरे लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। किसी को भी मेरे लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। पीना बंद करो, यह बेकार है। क्या तुम सिर्फ नौकरी नहीं खोना चाहते हो? हाँ, तुमने मीटिंग बुलाई, मैं आ गया। एक्सआईओ बॉस नहीं आए। मैं भी 1 घंटे से ज्यादा इंतजार कर रहा हूं। मैंने भी पूरी कोशिश की। डीएमजी प्रोजेक्ट, अगर तुम इसे बचा सकते हो तो मैं नौकरी से निकालने की प्रक्रिया वापस ले सकता हूं। लेकिन अगर नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कियान जी, क्या तुम मुझे एक बार और माफ कर सकती हो? मैं वादा करता हूँ, मैं 2 गुनी मेहनत करूंगा। कंपनी के पास पुरस्कार और सजा के नियम हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। हाँ, मैं कंपनी का सीईओ हूं। अगर हर गलत प्रोजेक्ट में मैं नरमी दिखाऊं तो मैं कैसे मैनेज करूंगा? समझ गया। समझ गए तो ठीक है। रास्ता अभी बाकी है। तुम्हें नहीं लगता? मैं चाहता हूं। सर, अंदर आइए। धन्यवाद। क्या बात है? तुमने मुझे खाने के लिए बुलाया और तुम जा रहे हो। ये ठीक नहीं है। तो तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मुझे लगा तुमने फिर से मुझे छोड़ दिया। छोड़ना भी तो झाओ जडा हुई को छोड़ो। तुमने मुझे नहीं बुलाया, है ना लड़की? एक्सआईओ बॉस। कुछ कहना है तो जोर से बोलो, इतने करीब मत बोलो। ये अशिष्टता है, समझे? पुलिस आ गई है, स्थिति समझ रही है आप क्या करना चाहते हैं। पुलिस क्यों बुलाई? ये गलतफहमी है, समझे ना? समझ गए? मूर्ख। एलवी बॉस, खड़े मत रहो। मैं कहां बैठूं? यह आपके लिए रखा हुआ है वहां। धन्यवाद। कृपया।
आओ। क्या बात है? आज कौन बिल भरेगा? मैं माफी मांगता हूँ और शराब पीता हूँ। बहुत अच्छा। मूल रूप से हम डा यू जुआन में अच्छा खा रहे थे, लेकिन आधे में हमें यहां ले आया गया। आज मैं कुछ अच्छा खाने वाला हूं। एक्सायो जी, आपको परेशानी है? मुझे परेशानी है, बड़ी परेशानी। आप मेरी मदद कर सकते हैं। उनके दोस्त क्षुटियान एक टूटी कार लेकर मुझे यहां ले आए। एक्सायो जी, कोई बड़ी बात नहीं, रास्ते भर कहानियां सुनाते रहे। आप उनकी परवाह नहीं करते, वे बहुत वफादार हैं। चलो चलो, आज क्या पीते हैं? मैं शराब पीता हूँ। आज आपको शराब पीनी है। आज एलवीजी को शराब से समझाना है। मां, नहीं, मैं शाओजोंग की कार में हूं। कुछ नहीं हुआ। मैं बाहर खा चुका हूं, अकेला खाया। मैं बस अकेले बाहर बैठना चाहता था। आप एक्साई ओली को फोन करें। कल वापस आ रहा हूं। मैं शाओजोंग को फोन करता हूं, उसे कल होटल से लेने के लिए कहता हूं। मेरे पास सामान नहीं है, सिर्फ एक बैग है। ठीक है। फोन काट दिया। वह जेडाई को ढूंढने गया था। डायू जुआन जाने की बात नहीं की। यह कौन सी जगह है? लगता है होटल बहुत महंगा है। ताओ आंटी, कॉफी लीजिए। अच्छा था सब साथ खाते, लेकिन उसने नहीं खाया। वह खुद बाहर जाकर खाना चाहता था। कोई विश्वास नहीं करेगा कि वह अकेला था। शाओ सोंग, मुझे थोड़ी चिंता है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में टियान भाई को फोन करता हूं। आंटी, कल क्या मैं आपको छोड़ूं? अगर आप चाहें तो छोड़ दूंगा। निश्चित रूप से छोड़ना है, चाहे ग्राहक ही क्यों न हो। क्या आप इन दिनों मुझे ग्राहक समझ रहे थे? शूटियान की मां, गुस्सा न हो। यह आदमी वास्तव में अच्छा है, बस उसकी जुबान खराब है। खुद को बुरा बताना कितना बुरा है। मेरे पास अब गुस्सा करने का मन नहीं है। देखो, मैंने ये कारोबार करने से इनकार नहीं किया है। पिछली बार मैं वाकई बहुत ज्यादा पी गया था। अगले दिन बहुत बुरा लगा। कई दिनों तक ठीक नहीं हुआ। लेकिन चिंता मत करो, इतनी छोटी बात के लिए साथ काम करना बंद कर देंगे। एलवीजी, आप बहुत मजा किया है। अब आप ऐसा कह रहे हैं मानो अच्छे और बुरे दोनों बन गए हैं। बुरे आप बने, अच्छे मैं बनूं। एलवीजी, वो लड़की मुश्किल में है। उसे डराओ मत। विदेशी कंपनी 1 लाख रुपए की कमी में है क्या? हां, 1 लाख रुपए महीने के लिए तुम नहीं चाहते तो मैं ले लूंगा। कल मैं उसे ले जाऊंगा। मेरे पास आते ही मैं उसकी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। अच्छा है, तो ठीक है, तुम्हारी निजी सहायक बन जाएगी। एलवीजी, देखो, तुम अभी भी लड़की को डरा रहे हो। एलवीजी, आप औरतों का काम देखो। मैं इतने सालों से समझ नहीं पाया। अगर तुम्हें वाकई यानरू ओझू पसंद है तो उससे फिर से शादी कर लो। तुम एक छोटी लड़की से ईर्ष्या कर रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं एक बूढ़ा आदमी हूं। मैंने ये सब देखा है। मैं समझता हूं, मेरे दिल में सब कुछ समझता हूं। आदमी छोटी लड़कियों के साथ घुलना मिलना पसंद करते हैं।
यानरू ओझू को वो पसंद है तो क्या हुआ? अगर वो चाहे, मुझे भी वो पसंद है। अगर वो न चाहे तो मैं क्या कर सकता हूं? तुम्हें नहीं लगता? ज़ेडाई हुई, बस करो। चलो पीते हैं। लगता है आज मैं यहां आकर सही किया। ये जगह डायू एक्सयूएन से ज्यादा मजेदार है। मैं आपको शराब पिलाता हूँ। मैं खड़ा होता हूँ। चलो। लड़की, 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 ये शराब तुम ऐसे नहीं पी सकती। ऐसे पीने से तुम खुद को बर्बाद कर लोगी। क्या तुम्हें शराब पीना आता है या नहीं? लाओ एक्सायो। मैं ईर्ष्या क्यों करूं? देखो, तुम फिर से शुरू हो गए। सेडाई हुई। मेरी और रोजू की बातें तुम हर जगह क्यों बता रहे हो? अब समझ में आया कि लाओ एक्सायो तुम्हारी रक्षा क्यों करता है। मैंने नहीं कहा। तो एक्सायो जी को कैसे पता चला? एलवीजी, मैं तुम्हें बताता हूं। जब से मुझे पता है, तो इसका मतलब है कि यह बात सच है। तुम्हारी विदेशी कंपनी की संस्कृति कैसी है? तानाशाह। मैंने हमेशा सोचा कि मेरी निजी कंपनी काफी कठोर है। नहीं, तुम हमसे भी ज्यादा कठोर हो। झाओ सेडाई हुई। तुम बहुत बड़े हो। एलवी जनरल, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने वास्तव में कभी नहीं कहा। मैं तुम्हें बताता हूं। वो उसकी दोस्त है। क्षुटियान ने मुझे बताया। तुम इस बात पर इतना जोर क्यों दे रहे हो? थोड़ी सहनशीलता भी नहीं है। और अध्यक्ष भी। मुझे लगता है कि घर पर बात करते हुए तुम सिर्फ एक महिला हो। लाओ एक्सायो। काम की बात काम की है। आज तुम मेरे साथ व्यापार करने आए हो। मैं आभारी हूं, लेकिन यह बात मुझे पसंद नहीं है। तुम कौन हो? मैं पहले से ही एक महिला हूं। क्या हुआ? सहनशीलता पुरुषों से कम है। देखो देखो, दो बातें भी नहीं कह सकते। यह दिखाता है कि आमतौर पर तुम और यानरू ओझू ने उसे कैसे निकाल दिया। व्यापार की बात करेंगे या नहीं? नहीं, शिक्षा नहीं सुनेंगे। करो करो करो, सब पैसे कमाएंगे, क्यों नहीं करेंगे? आज तुम सहयोग करने आए हो और ज़ेडाई हुई का सम्मान भी किया। मुख्य रूप से झाओ ज़ेडाहुई का सम्मान किया। ज़ेडाई हुई। एलवी जनरल, एक्सायो जनरल तुम्हारी तरफ से बोल रहे हैं। प्रोजेक्ट तुम करो और काम पर जाओ। निकालने का आदेश वापस लिया। धन्यवाद एलवी जनरल। तुम्हें उन्हें धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। एक्सायो जनरल कितने चालाक हैं। बस एक मौका दे दिया। अगर उन्हें लगता कि यह सही नहीं है, तुम सो झाओ ज़ेडाई हुई भी जोड़ लो। वे यह सम्मान नहीं देंगे। मौका देना भी एक बात है। मुझे एक समस्या है। मैं छोटी लड़कियों को देखकर दुखी हो जाता हूं। हाँ, मैं बूढ़ी हो गई हूं। तुम फिर से जोर दे रहे हो। क्या तुम मुझसे बूढ़े हो? ज़ेडाई हुई शराब पीते हैं। लड़की, आज कितनी बोतलें लाई हो? 6 बोतलें। सब पी ले। एलवी जनरल, तुम किसको मारना चाहते हो? मुझे लगता है कि शराब पीने की बात है, जब तक मजा आए। चलो, हम जितना पी सकते हैं उतना पीते हैं। तुम देखो सिर ऐसे पी गए हो। वह तुम्हारे दिल की बात नहीं है। मैं उसका बॉस हूं। बच्ची, सुन रही हो? तुमने एलवी बॉस की बात सुनी? आज रात। अब तक ये मुंह सही हो गया है। वो तुम्हारी बॉस है, तुम उसके अधीन हो। नौकरी से निकालने की बात खत्म हो गई है। पी लो। ज्यादा पी गए तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। ज्यादा पीने का मतलब है
आओ पीते हैं, आओ। रुको, मैं शराब लाता हूँ। एलडी बॉस, एक्सआईओ बॉस, तुम कहो मैं कैसे पीऊं? पिछली बार मैं और एलवी बॉस लेट कर बाहर गए थे। इस बार तुम्हें भी लेटना पड़ेगा। ठीक है, एक्सआईओ बॉस की बात सुनो। एलवी बॉस, ऐसा करो, मैं देखता हूं हम दोनों बच्ची के साथ एक पूरा गिलास पीते हैं। मैं नहीं पीऊंगा। एक्सआईओ बॉस, क्यूटियांग कहाँ है? हथकड़ी लगाकर ले जाया गया। अपहरण। पुलिस अभी आई थी, तुमने नहीं सुना? कृपया, वह मेरे लिए था। ठीक है, पहले खुद का ध्यान रखो। मेरा गिलास पूरा भर गया है। तुम्हारी बोतल फिर से पानी तो नहीं है? नहीं, देखो। बहुत अच्छे से रुके हो। मेरी ड्रीम कार। मैंने अभी पेंट किया था। माफ करना, मैंने तुम्हारी कार टक्कर मार दी। मैंने देखा। क्या हुआ? मैं डीएमजी के एक्सआईओ बॉस को दायु एक्सयूएन से बाहर निकालकर कार में डाल दिया और झाउ से दायु से मिलवाने ले आया। डीएमजी इतना परिचित है? रियान भाई, तुम बहुत अच्छे हो। एक सूचीबद्ध कंपनी के बॉस तुम्हारे साथ आए। नहीं, सीधे उसे कार में डाल दिया। यह पीछे। वैसे भी तुम्हारे पीछे का दरवाजा खुलता नहीं है। अपहरण। लगभग। पुलिस भी आई थी। तुम ठीक हो? ठीक हूं। रियान भाई, तुम बहुत अच्छे हो। झाओ जराई के लिए तुम सचमुच कुछ भी कर सकते हो। बचाव नहीं है, बचाव नहीं है। असल में मैंने अभी गंभीरता से सोचा। बचाव है। घर जाकर 6 महीने रहो, फिर लगभग सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें पछतावा होगा। हाँ, मुझे अब हर 2 मिनट में पछतावा होता है। कल हर 5 मिनट में पछतावा होगा। अगले हफ्ते हर 1 घंटे में। 6 महीने में हर महीने पछतावा होगा। 2-3 साल बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम्हें पहले कुछ दिनों का सामना करना होगा।